हमारे माद में राजनांदगांव लोकसभा के कार्यकर्ताओं के माद में, जनता के माद में कांग्रेस पार्टी से एक ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी बन करके आया है जिसने पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटा है। छत्तीसगढ़ को के साथ में बर्बाद किया है, सिर्फ कमीशन और करप्शन के खेल में व्यस्त है। महाभ्रष्ट व्यक्ति कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर के आया श्री भूपेश बघेल, और इसलिए आपको सौभाग्य है कि उसको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा राजनांदगांव की तरफ मुंह फेर करके मत देखे, इतने बड़े अंतर से हराओ। मैं छत्तीसगढ़ में जाता हूं, पूरे रायपुर के लोग, बिलासपुर के लोग, कोरबा के लोग इंतजार कर रहे थे भूपेश हमर कोती आ जाती तो बने निपटाते, लेकिन राजनांदगांव में आया जो संस्कार धानी छत्तीसगढ़ की, और इसलिए हम सबके पास में मौका है कि भूपेश बघेल को, कांग्रेस के उस प्रत्याशी को जो भ्रष्टाचार की छत्तीसगढ़ में प्रतिमूर्ति, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बादी के कागार पर ले गया, ऐसा महाभ्रष्ट व्यक्ति कांग्रेस का प्रत्याशी, जिसके किस्से एक नहीं अनेक है। मुख्यमंत्री जब थे तब उनके सचिवालय के लोग आज जेल में हैं, और ये भूपेश बघेल खुद बेल में है। अब बेल में रहा हुआ आदमी राजनांदगांव से कांग्रेस का पंजा का प्रत्याशी, और दुनिया भर की बातें करते हुए घूम रहा है। राजनांदगांव के विकास को उसने पीछे कर दिया, इसलिए आपको सबक सिखाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ को इतनी बेदर्दी से लूटा है इसने 5 साल में भूपेश बघेल और उसके पूरे मंत्रियों ने। हमने विधानसभा में कहा था भूपेश बघेल को कि आपके राज में जनता त्राही त्राही कर रही है, कराह रही है। मुख्यमंत्री जी और जनता सड़कों पर यह गाना गा रही है कि तुमने हमको ऐसे लूटा, तुमने हमको ऐसे लूटा इस भरी बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार। बेदर्दी के साथ कांग्रेस की सरकार ने भूपेश के जमाने में आम जनता को लूटा है, कमीशन और करप्शन के खेल में पूरा 5 साल निकाल दिए, छत्तीसगढ़ को पीछे कर दिए। ऐसे व्यक्ति को हमको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज गली गली घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, हमारी माताओं बहनों से, नौजवान मित्रों से, सभी भाई और बहनों से आग्रह करता हूं कि आने वाले 26 अप्रैल को राजनांदगांव आने वाला कल न भुलाए, आप कमल खिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण चंदेल, आपने संक्षिप्त उद्बोधन में पूरे भूपेश बघेल जी के 5 साल की कार्य के बीच रखे। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा 5 साल भूपेश बघेल जी राजनांदगांव के ऊपर को दृष्टि जमा के बैठे हुए थे, और राजनांदगांव में जो 300-350 करोड़ का मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाए, उसको चालू तक नहीं करने दे रहे थे। कोरोना जैसे महामारी के बाद भी जब सिर्फ चिकित्सालय बंद करवाने वाला यदि कोई है तो बघेल है। राजनांदगांव का जिला चिकित्सालय बंद करवा दिए, राजनांदगांव की एक भी सड़कों को ठीक नहीं होने दिए, इतना। और हमारा जो दिग्विजय स्टेडियम बन के खड़ा हुआ था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2018 के चुनाव से पहले उसका उद्घाटन किए थे। पूरे 5 साल उस स्टेडियम में किसी भी प्रकार से शासकीय आयोजन नहीं होने दिए। वो आदमी आज राजनांदगांव की जनता के पास वोट मांगने के लिए दर दर भटक रहा है। आपको आश्वस्त करना चाहेंगे हम सब यहाँ पर, जैसे राजनांदगांव की जनता को 5 साल विकास के लिए तरसाया है,
यहाँ से एक एक वोट के लिए तरस करके भूपेश बघेल जी जाएंगे। हम सबके बीच हमारे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय लखन देवांगन जी उपस्थित हैं। मैं उनको मंच माइक पर आग्रह करूं, उनसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, लखन भैया जिंदाबाद, लखन भैया जिंदाबाद। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय लखन देवांगन जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद, आज हमन वार्ड क्रमांक 17 तुलसीपुर में आज के जो हमारे देश के सबसे बड़े पंचायत के चुनाव 26 अप्रैल के हमन करने वाला हन, एकर ले लेके यहाँ पर बैठक के आयोजन करे हन। और आज के बैठक में हम सबके बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, चांपा जांजगीर से कई बार विधायक रह चुके, और अभी यहाँ लोकसभा के हमारे प्रभारी सम्मानीय नारायण चंदेल जी, हमारे सम्मानीय नीलू शर्मा जी, सम्मानीय शिव वर्मा जी, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष अतुल राम यादव जी, सम्मानीय महामंत्री ऋषिदेव चौधरी जी, सम्मानीय हर्षराम जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष सम्मानीय संतोष वर्मा जी, सम्मानीय नरेंद्र यादव जी, सम्मानीय संगीता मिश्रा जी, सम्मानीय समीर श्रीवास्तव जी, सम्मानीय सतीश देवकर जी, सम्मानीय उमाकांत सिन्हा जी, सम्मानीय बाबूलाल देवांगन जी, सम्मानीय दीदी जमुना देवी हमारे पूर्व पार्षद हैं, सम्मानीय राकेश सिन्हा जी, सम्मानीय गोविंदा सोनी जी, और भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे वार्ड के समस्त मुखिया सियान मन, युवा साथी मन, महिला समूह के हमारे दीदी मन और समस्त हमारे वार्ड के सम्मानित भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, अभी आपला भैया बताते रहे नारायण भैया भूपेश बघेल के कहानी। मैं कोरबा से आता हूँ और कोरबा से ही है कोयला चोरी के काम शुरू कर रही से, जेकर कारण से आज होकर कई अधिकारी जेल में सड़ा थे। जब कोयला चोरी करी पूरा छत्तीसगढ़ में हंगामा मचीस। कोयला के साथ साथ यहाँ तक के प्रधानमंत्री हम मुफ्त में चावल दे तो भी 500 करोड़ खाए के काम करेंगे। गोबर के लभीरी छोड़े हैं, गोबर में भी 230 करोड़ रुपया के घोटाला करे हैं। नारायण भैया उस समय नेता प्रतिपक्ष मन विधानसभा में बात लभी उठा रही हैं। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, आज शराब के भी जांच चलत है। कई अधिकारी जेल के हवा खात हैं। भूपेश बघेल के ऊपर भी FI है।
और ऐसे भूपेश बघेल आपके यहाँ के भी चुनाव लड़े के करत है। अभी हमारे मंच के संचालन करने वाला भैया बताई न कि हॉस्पिटल रोक दीस, स्टेडियम रोक दीस, सड़क ला बने नहीं दीस, जबकि डॉक्टर रमन सिंह आपके यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रही और वो राजनांदगांव सहित पूरा छत्तीसगढ़ ला सजाए संवारे के काम करी, अनेकों योजना चलाए के काम करी। भूपेश बघेल आई तो सारी योजना ला बंद कर दी। बाकी आप सब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के चाहे देश ला गौरवशाली बनाए के बात हो, चाहे देश ला शक्तिशाली बनाए की बात हो, चाहे देश में आर्थिक विकास की बात हो, एक तरह से हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी आज काम करते हैं। गरीब कल्याण योजना के काम, घर घर में शौचालय बनाए के काम करी, स्वच्छ भारत मिशन में घर में पानी दे के काम करी, गांव से लेके शहर तक मुफ्त में चावल योजना के काम करते हैं। कोरोना समय में वैक्सीन लगाए के काम करी, बहनी मन ला गैस चूल्हा दे के काम, जन धन योजना में बैंक में खाता खोले के काम, किसान मन ला सम्मान निधि मुद्रा योजना